हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आईसीएमआई के बच्चों के लिए, इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए। तो जैसा कि बच्चों का डिमांड था कि सर इंटर का लॉ के पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बताइए, कैसे पेपर अटेंड करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट 70+ मार्क्स हम लोग कैसे ले आएंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आपके पेपर्स लिखे हुए हैं। स्टडी नोट्स के अंदर आप पेपर जैसे आप मानते हो, पता है आपको, कमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और एथिक्स। कॉर्पोरेट लॉ को हम लोग कंपनी लॉ भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आपका कमर्शियल लॉ से 30% आएगा, 25% इंडस्ट्री से पूछ लेगा, 35% कॉर्पोरेट से पूछेगा और एथिक्स से 10% का आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम आपसे कंपनी लॉ को पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे। कंपनी लॉ में हम ये मानते हैं कि आपका कहीं ना कहीं भी कुछ छूटा हुआ नहीं होगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। 6 मंथ का जो सिलेबस होगा आपका वो कंप्लीट होगा। बाकी हम लोग इसमें 70+ मार्क्स कैसे लाना वो तो हम बताएंगे ही। अब सेकंड, पहला आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। सेकंड, आपका जितना भी अमेंडमेंट्स होगा, प्रोविजनल अमेंडमेंट जितना भी होगा वो आपका अलग से कंप्लीटेड होगा, वो आपका छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। जिस दिन आप पेपर देने जाओगे 100% पेपर आपको अटेंड करके आना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। एक भी अगर क्वेश्चन छोड़ते हो तो उससे आपका लॉस होता है। मान के चलो, हम ये मानते हैं कि जब हम लोग कमर्शियल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ कुछ भी लिखते हैं पेपर, तो हम लोग ऊपर से लिखना शुरू करते हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पीछे से लिखना शुरू करते हैं। पर इस बार बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इस बार आपका लैपटॉप में एग्जामिनेशन हो रहा है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो आपको शुरू से जो जो क्वेश्चन आते जाएगा आपको सारा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। पीछे से आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक करके सेक्शन खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि आप एक एक करके जो शुरू से आपको दिया जाएगा वो आप टाइप करते हुए, ऑब्जेक्टिव करते हुए, सब्जेक्टिव करते हुए आगे चलेंगे। 100% आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। अब फिर उसके बाद आपको सेक्शंस नंबर जितना होगा वो याद कर लेना है। जितना भी आपका कंपनी लॉ में होगा सेक्शंस, वो आपको सारा याद कर लेना है। जितना भी कंपनी लॉ में कोई भी सेक्शंस को छोड़ना नहीं है। सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चा, किसी ना किसी सेक्शन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये हो गई सेक्शंस की बात। अब आते हैं कमर्शियल लॉ में। कमर्शियल लॉ में आपको जितना भी रिपीटेड सेक्शन होगा ना, आप एक बार जा कर के देखिएगा अपने पुराने क्वेश्चंस में, उसमें आपको बहुत सारा रिपीटेड सेक्शंस दिखेगा जो बार बार एग्जामिनेशन में रिपीट होता है। वो आपको पढ़ लेना है। रिपीटेड सेक्शन से ही आपका क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी आप बच्चों को लग रहा होगा कि सर इस बार ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो क्या क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाएगा। क्वेश्चन का पैटर्न आप एमटीपी में देखे होंगे, क्वेश्चन का पैटर्न जैसे 10 साल में रहा है वैसा ही है, कुछ बदला नहीं है। तो आपको पढ़ाई वही करना है, बस प्लेटफॉर्म बदला है। ठीक है, मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ। अब आइए इंडस्ट्रियल में। इंडस्ट्रियल में आपको क्या करना है, सेक्शंस याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें वैसा भी कोई सेक्शंस उतना है नहीं और इथिक्स में सेक्शंस है नहीं। तो आराम से आप सिर्फ कमर्शियल का और कॉर्पोरेट जो आपकी कंपनी लॉ है वो दोनों का आपको सेक्शंस बढ़िया से याद करना है। कमर्शियल का क्या बोला मैंने, रिपीटेड सेक्शंस जो भी दिखेगा आपको वो ही लर्न कर लेना है। रिपीटेड सेक्शन बहुत होता है, आप देखिएगा आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोले तो मेरे तरफ से ये सब चैप्टर्स में आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब चैप्टर से पुराने टाइम में भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप देखना, एक बार जब आप क्वेश्चन पेपर मिलाओगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, ये पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चंस पहले भी आया था और इस बार फिर आया है। 8 दिसंबर को जिन बच्चों को एग्जामिनेशन होने वाला है, कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला बच्चों, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में हम बात करेंगे। कंपनी लॉ के लिए आपको चैप्टर्स का नाम बता देते हैं। एक सेकेंड हम लोग स्क्रॉल करने दीजिए। कंपनी लॉ में आप याद करिएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो होगा आपको वो समझ लेना है। टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ लेना है। फिर उसके बाद एमओए, एओए एंड एलोट्रेशन जो भी होगा ये आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद शेयर ऑफ कैपिटल पढ़ लेना है। फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ पढ़ लेना है। फिर उसके बाद जनरल मीटिंग पढ़ लेना है और उसके बाद आपको डायरेक्टर्स पढ़ लेना है। बाकी और भी बहुत सारे हैं, डिपॉजिट है, चार्जेस है, ये सब आप पढ़ोगे तो चलेगा। लेकिन हाँ, ये जो चैप्टर्स मैंने आपको 8 को बताया है, इनमें से आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पिछले बार भी आप देखना एमओए से और एओए से एंड एलोग्रेशन से आपका क्वेश्चंस आया था। तो आपको इन चैप्टर्स में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा इस बार। आप सब जानते हैं कि हम लोग को टाइप करना है, तो टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने पढ़ाई को टाइप करके ही करिएगा। किसी भी चीज़ को टाइप कर, जो गाँव में रहते हैं उनको प्रॉब्लम होगा बच्चों, उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, पर आप टाइप करके कोशिश करिएगा कि फ़ोन में टाइप कर ले या फिर कंप्यूटर है तो वेल एंड गुड।
तो घर में अब बैठ करके इसको रटने मत लग जाइएगा, रटिएगा भी तो इसको टाइप जरूर करके एक बार देख लीजिएगा कि लिख पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यही पर आपका सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, टाइप करना। अब बात कर लेते हैं कमर्शियल के लिए। कमर्शियल के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद कर लीजिए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट याद कर लीजिए, नेगोशिएबल याद कर लीजिए, इंस्ट्रूमेंट्स याद कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये चैप्टर्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिखने को मिल रहा है, तो आप ये करिए, आपको कहीं ना कहीं अच्छा मिलेगा काम। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा। तो वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन आपको स्टडी मैट से तो कभी नहीं मिलेगा। हम ये मानते हैं कि आपका स्टडी मैट पूरा कंप्लीट होगा 6 मंथ के अंदर, ये हम मान के चल रहे हैं। बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो हमको बता ही दिए कि ये सबको ज़्यादा फोकस करिएगा, ये सबसे क्वेश्चंस भिड़ते हैं। फिर आपको अगर पुराना क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितना बार पूछा गया है, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे आपके पास स्कैनर होना चाहिए। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो बच्चा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि स्कैनर एक वैसा बुक है जिसमें आपको बुक के फर्स्ट पेज में इतना बार दिखा देगा, उसमें इतना चीज़ दिखा देगा कि जो कितना बार आपका एक ही क्वेश्चन रिपीट किया गया है, कितने मार्क्स से पूछा गया ज़्यादा बार क्वेश्चन, वो सब सारा आपका स्कैनर के सामने में लिखा हो। अभी भी टाइम है, अगर आप जा करके स्कैनर परचेस कर सकते हो तो अराउंड 200-300 का आता है। मार्केट में जाओ, जाकर बोलिए भैया हमको स्कैनर दे दीजिए, आपको आराम से मिल जाएगा। आराम से आज अगर प्रैक्टिस करने बैठे हुए लॉ एथिक्स का, तो आपका 2 दिन में हो जाएगा। हम बता रहे हैं, अगर 2 दिन में अगर 22 घंटा 23 घंटा अगर पढ़ ले रहे हो ना बच्चा, आँख खोल के एकदम मेहनत करके, तो आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता। आराम से 70+ मार्क्स ले आओगे आराम से। जो हम बताए हैं उस चीज़ को फॉलो करोगे ना, 100% प्रैक्टिस करना, 100% पेपर अटैम्प्ट करना, अमेंडमेंट सारा कर लेना, और बाकी अगर समझ में नहीं आएगा तो किसी यूट्यूबर का वीडियो देख लेना। मैराथन तो इतना चलता रहता है, किसी का भी देख लेना। फिर सेक्शंस आपको करके जाना है कंपनी में, और कमर्शियल में आपको रिपीटेड सेक्शन देख लेना, कितना रिपीट किया जा रहा है सेक्शंस। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। बाकी इंडस्ट्री में सेक्शन नहीं है, एथिक्स में उतना सेक्शन नहीं है, तो उसमें उतना करने का जरूरत नहीं आएगा। बाकी कंपनी लॉ का मैंने आपको चैप्टर्स बता दिया इंपॉर्टेंट, कमर्शियल का बता दिया। इतना करो, स्कैनर कर लो, खत्म बात। कोई चीज़ का और ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आराम से पेपर हंसते खेलते दोगे, बढ़िया मार्क्स ले आओगे, गारंटी बता रहा हूँ। पर जितना बताया हूँ उतना उसको करना होगा। अभी भी मौका है, जाओ बाजार स्कैनर ले लो, और जाकर के जितना चैप्टर्स बताया है पहले उन चैप्टर्स को बढ़िया से फोकस करके कंप्लीट करो। फिर उसके बाद जाकर के नया अपना जो चैप्टर्स तुमको लगता है कि हाँ इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछ सकता है, उसको बनाओ। तुमको जो लगता है कि यार नहीं ये बेकार है, इससे नहीं आएगा, तो मत बनाओ उसको, तुमको लगना चाहिए। बाकी स्कैनर आपको खुद बता देगा कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें फर्स्ट पेज में ही सारा लिखा हुआ रहता है कि कितने साल का क्वेश्चन पेपर क्या क्या पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंट के रूप में। आई होप आप लोग समझ गए उन चीज़ों को। कोई दिक्कत आती है या फिर कुछ समझ में नहीं आता है कि सर क्या करना है पेपर के अंदर, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे करके बता दूंगा कि क्या करना होगा। कोई दिमाग में अगर सिचुएशन आ रहा है कि सर यहाँ पर एग्जाम में अगर ऐसा प्रॉब्लम हो गया वैसा प्रॉब्लम हो गया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो जान करके अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही खोजना पड़ता है, बहुत ही सर्च करता हूँ तभी आपके लिए वीडियो लाता हूँ। ऐसे ही तुक्का मार के वीडियो नहीं बनाता हूँ। बाकी बहुत आराम से आप करिए, स्टडी मटेरियल अभी मत छूइए, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करिए। स्टडी मटेरियल हम ये मानते हैं कि आप 6 महीने में कंप्लीट कर लिए होंगे, बाकी आप सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और कुछ पे नहीं। थैंक यू एवरीवन।